जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेवल अप पर। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक ऑफ़र चल रहा है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको मिलेगी मेरी तरफ से एक शानदार फरारी कार प्लास्टिक वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। परसेंटेज। तो परसेंटेज जो बना हुआ है वो दो शब्द को मिलके बना हुआ है। क्या? एक तो हो गया पर और एक हो गया सेंट। ठीक है, तो पर का क्या मतलब होता है? प्रति, कि 100 में से प्रति। तो पर का मतलब हो गया प्रति। ठीक है, मतलब प्रति ऐसे लिखते हैं ना, प्रति। और सेंट का मतलब हो गया 100, 100 को बोलते हैं सेंट। तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चा है कोई, तो कोई स्टूडेंट है, उसके 1000 में से मान लो उसके नंबर आए 800। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है, इसका मतलब होता है अगर मैं कहूँ 1000 में से उसके 800 नंबर आए तो 100 में से कितने आए? तो 1 में आएंगे, 1 में से 800 बट्टे 1000 और 100 में से आएंगे 800 बट्टे 1000 गुणा 100। तो 100 में से उसके जितने नंबर आए वो उसकी मार्क्स की परसेंटेज है। उसके नंबर एक्चुअल में तो 1000 में से 800 आए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम काट लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये आ गया 80। तो अगर उसके 1000 में से 800 नंबर आए हैं तो हम बोल सकते हैं 100 में से 80 नंबर आए। तो जो 100 में से उसके 80 नंबर आए हैं वो उसकी परसेंटेज हो गई। तो बात आपके समझ में आ गई होगी क्या, कि किसी के तो इसी तरह से अगर एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको परसेंटेज जानने के लिए क्या होता है। अगर किसी ने मान लो उसके पास कितनी, मान लो 50 टॉफ़ी है, 50 टॉफ़ी या चॉकलेट है। ठीक है, तो 50 है और वो खा गया, मान लो 40 खा गया। वो 40 खा गया, उसके दांत खराब तो नहीं है 40 खा गया तो, लेकिन उसके पास अब बची कितनी टॉफ़ी बची? 10 टॉफ़ी बची। तो लेफ़्ट कितनी हो गई उसकी? 10 टॉफ़ी लेफ़्ट हो गई और टोटल थी उसकी कितनी? 50। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितनी परसेंट उसकी टॉफ़ी बची। तो हम क्लास में क्या करते थे, जो बचपन में जो क्लास होती थी तो उसमें क्या करते थे हम, जितनी बची उसके नीचे 50 रख के 100 से गुणा कर देते थे कि भैया ये तुम्हारी परसेंट हो गई, इतनी परसेंट टॉफ़ी बची। ठीक है, इसे काट लेते थे, कितना हो गया? 2, या आ गया 20। ठीक है, ऐसा करते थे। लेकिन ऐसा करते क्यों थे? तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप वहाँ पे सवाल नहीं लगा पाओगे। तो इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। ये ऊपर नीचे रखने के बाद जितनी बची उसे ऊपर रख दो, ठीक है, और जो नीचे है उसे टोटल से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो। तो ऐसे क्यों करते थे? देखो, अगर 50 में से 10 टॉफ़ी बची तो 1 में से कितनी बची? 1 में से बची 10 बटे 50। ठीक है, अब 100 में से कितनी बची? 100 में से बचेगी अगर 10 बटे 50 गुणा 100, है ना। तो ये आ गया आपका वही वाला फॉर्मूला जो आप बचपन में छोटी क्लास में करते थे। तो इसका मतलब हुआ 100 में से जितनी बची वो आपका परसेंट होता है। 50 में तो 100 बची, लेकिन 100 में से कितनी बची ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। क्या? इसे मैंने 100 बना लिया तो ये ऑटोमेटिकली 20 बन जाएगा, तो 20% बची। तो इस तरह से हमारा परसेंट काम करता है। तो अब हमें क्या करना है? अब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है कंपटीशन लेवल के लिए। क्या? जैसे कि 1/2 को हम बोलते हैं कि 1/2, 2 में से 1 बचा तो कितना परसेंट बचा? 2 में से 1। तो अगर मैं इसको 100 बना लूँ गुणा 50 तो कितना हो गया? 100 में से 50
ठीक है। तो 100 में से 50 को मैं लिख सकता हूँ 50/100, ये मैंने दूसरी तरीके से लिख लिया। अब 100 को इन दोनों को परसेंट, ये परसेंट हो गया, परसेंट। अब इस परसेंट का क्या सिंबल होता है मैंने बताया था, इसे लिख लिया मैंने 50%। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं 1/3 करूँ तो वो आएगा 33/1/3%। तो आप करके देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर मैं 1/4 करूँ तो आएगा 25%। 1/5 करूँ तो कितना हो गया 20%। 1/6 कर रहा हूँ तो 16 सही 2/3%। 1/7 कर रहा हूँ जो 14 सही 2/7%। 1/8 कर रहा हूँ तो 12 सही 1/% 1/, इधर करके दिखाऊं 1/9 करूं तो 11 सही 1/9%। 1/10 तो आपको पता ही होगा 10%। 1/11 करूं तो 9 सही 1/11%। 1/12 करूं तो 8 सही 1/3%। 1/13 करूं 4/13%। तो ये आपको इस तरह से ये याद होने चाहिए। कहाँ तक, लगभग 25 तक तो याद होनी चाहिए। 1/25 होता है कितना 4%। तो इस तरह से 1/25 तक आपको याद करने हैं। तो ये आपको मैं अगर लिखवा दूँ 1/13 तक तो आपको हो ही गए। तो 1/13 के बाद 1/14%, 97, 1/7%, 1/15 करें 6 सही 2/3%। 1/16 करें 4%। 1/18 करें 5/9%। तो इसी तरह से हम करेंगे। तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ। देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा ये कैसे निकालते हैं तो 1/19 का कैसे निकालेंगे। 1/19 तो 19 का 1 कितना परसेंट है तो गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/19। तो इसको निकालेंगे 19 पंजे 95 और 5/19। ये इस तरह से इसका परसेंट निकल जाता है। लेकिन ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो एग्ज़ाम में इसी तरीके से देता है कि ऐसी ही परसेंट देगा कि जैसे कि 12 में से 1 उसने खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा, या 12 में से उसने 11 खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा। तो आपको ये मोटा मोटा हिसाब आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो 1/20 करूँगा तो कितना हो जाता है 5%। 1/, तो 4 सही 16/21। 1/22 करेंगे तो 4 सही 6/11। 1/25 करेंगे तो हो जाता है वो 4%। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अभी इन्हें इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। अगर मैं कहूँ देखो, अगर मैं कहूँ मैं मान लो ले रहा हूँ तो देखते हैं इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। देखो अगर मुझे निकालना है 5/11
आपका आ गया 5/11 आ गया लास्ट में, और आपको बताना है कि क्या उसका आंसर है। अब आपके पास एग्ज़ाम में क्या होता है, 30 सेकंड होता है एक सवाल को करने के लिए, 30 सेकंड होता है। तो आपको आपका आंसर आ गया 5/11। अब आप क्या करोगे, इसे 100 से गुणा करोगे परसेंट निकालने के लिए। ये हो जाएगा फिर 500/11। फिर इसे बैठ के काटते रहोगे, क्या, चौके 44, 6 पंजे 50, ठीक है, इस तरह से इसे काटते रहोगे और फिर लास्ट में इसका परसेंट निकल के आएगा। उससे बेहतर तरीका ये है क्या, जैसे कि हमें 5/11 का हमें पता करना है। हमें पता है 1/11 का कितना परसेंट होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, ये पता है हमें। अब हमें क्या करना है, इधर भी अगर मैं 5 से गुणा कर दूं और इधर भी 5 से गुणा कर दूं तो ये परसेंट निकल जाएगा इसका। तो ये कितना हो गया, अगर मैं 5 से गुणा करूं तो हो जाएगा 45, 5/11%। अगर ये पॉइंट में दिया हुआ है तो हमें इतना तो आइडिया हो ही गया कि ये 45.04 की लपेट में आएगा, 45.04% की लपेट में आएगा। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। देखो मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमें पता करना है, अब हमें पता करना है कि 3/12 कितना परसेंट है। अब क्या, या तो वही पुराना वाला तरीका जो आप छोटी क्लास में करते थे कि 100 से इसे गुणा करो तो हो जाएगा 300/12। 300/12 को आप बैठ के उसे भाग करते रहो और भैया पेपर की घंटी हो गई ख़त्म, काउंटडाउन हो गया ख़त्म और पेपर हो गया सबमिट। ठीक है, या तो ये तरीका है आपके पास, या फिर ये तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ, तो आप इसे सीख लो। तो इसमें क्या करना है, तो 3/12 हमें पता है क्या, 1/12% होता है 8 सही 1/3%, ये पता है। तो हमें चाहिए 3/12, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुणा कर ली, इधर 3 से गुणा कर ली, तो ये कितना हो गया, आपको इतना पता ही होगा। इसका मतलब जो ये है, इसका मतलब होता है 8 + 1/3, ये पता है ना। अगर ये ऐसा होल नंबर है इसका मतलब ये होता है। तो गुणा अगर मैं 3 करूं इसकी तो ये कितना हो गया, 24, तो पूरा हो गया, और ये हो गया प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया, 25% हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 3/12 तो ये आ गया 1/4, तो ये वैसे भी 25% आ रहा है। ठीक है, तो किसी की भी वैल्यू निकालनी हो हमें, ठीक है, 1/9 की या कुछ भी, तो हम इसी तरह से करेंगे। अब आता है दूसरा यूज़। इसका दूसरा यूज़ क्या है कि मान लो हमें दे दिया कि 12/13 कितना परसेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि 13/13 कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, 12/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/13 माइनस 1/13, ये लिख सकता हूँ। तो 13/13 क्या हो गया, ये तो 100% हो गया। 13 का 13 कितना परसेंट हो गया, 100%। तो मैंने लिख दिया 100, इसकी जगह लिख दिया 100 और माइनस बीच में है इन दोनों के। और 1/13 कितना होता है, 6 सही 4/13। तो ये इसमें से हमें ये घटाना है। अब इसे घटाने में भी एक लॉजिक है, जिसको ये घटाना नहीं आता तो वो सीख लीजिएगा कैसे होगा। तो 100 में से अगर ये घटाना है तो इसे घटाने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे 6 सही 4/13 है, मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है कुछ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से 7 घटा लो। 100 में 7 गए, कितने हो गए, 93। तो 100 में से 7 घटा लिया। अब क्या करना है, 13 में से 4 घटाना है। 13 में से 4 घटाए क्या आ गया, 9 और बटे 13। समझ में आया। तो इसको इस तरह से कर दें, देखो, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। देखो ये तरीका तो हो गया,
सिंपल, इसे 1-2 बार करोगे आप तो समझ में आ जाएगा कि 100 में से पहले 6 से थोड़ा ज़्यादा है तो 7 घटा लो, और 13 में से 4 गए वो ऊपर लिख लो, बाकी नीचे जो भी है। दूसरा तरीका है, देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ -6 -4/13। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 6 -6 ये बाहर है, प्लस 4/13 ये है हमारे पास, ये घटाना है 100 में से। तो ये माइनस बाहर है, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा -6 -4/13, 100 में से घटाना है, ठीक है। तो 100 में से 6 गए, कितने हो गए 94 -4/13। तो अब 94 को क्या लिख लो आप, 94 को 94 को आप लिख सकते हो क्या, 93 + 1 - 4/13, ये लिख सकते हो। अब 93 तो अलग हो गया, अब 1 में से 4/13 घटाएंगे तो 93 तो हमने लिख लिया अलग, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 4/13, है ना। तो ये कितना आ गया 93 होल, और ये कितना आ गया 9/13। ये इस तरह से काम करता है। तो ये इस तरह से भी, अब मेरा कहने का क्या इसमें वो था, ये तो मैंने थोड़ा बेसिक ज़्यादा बता दिया आपको, तो क्योंकि इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहे होंगे जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी कि वो होल नंबर, मिक्स नंबर कैसे घटाते हैं होल नंबर में से। तो परसेंटेज में इस तरह एक काम करता है। अब मैं कहूँ कि अब इसे थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है, उल्टा लेके चलते हैं। मैं कहूँ कि 12/25, 12/25 का परसेंट निकालना है, कितना परसेंट हो गया। तो 12/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/12 प्लस 12/12 प्लस 1/12, ये लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो गया, 12 में से 12 का 12 कितना हो गया 100%, तो 100% तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 12 में से 12 फिर से 100%, और 1/12 मैंने कितना बताया था 8 सही 1/3%, प्लस 8 सही 1/3%। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर हम इनको जोड़ लें तो 208 1/3%। तो इस तरह से भी ये काम आता है। तो मेन बात ये है कि आपको अगर 2 नंबर के रेशो का आइडिया होगा कि ये क्या होता है तो आप उसमें से किसी भी नंबर का निकाल पाओगे। अगर मैं कहूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं कह रहा हूँ तो इसी तरह से, तो अगर हम करें, मान लो हम कर रहे हैं 44/15 की परसेंटेज हमें निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, 15 दिए 45 होता है, तो 15 दूनी, तो ये हो गया 2 सही 9/15, ठीक है। इसे हम काट लेंगे तो 2 तो पूरा हो गया, 15 का 9 कितना परसेंट हो गया, तो 1/15 मैंने यहाँ दिया हुआ नहीं है, 1/15 कितना हो गया 15 × 90 2/3%।
तो 15 का 1 कितना होता है, 6 सही 2/3 होता है। तो यहाँ से ये 2 इधर आ गया बाहर, तो 2 तो पूरा हो गया। इसमें मान लो पेपर में हमें निकालना पड़ गया कि 44 का 15 में से 44 कितने % है, हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से 30 निकाल लिया, 30/15 अलग हो गया, प्लस 9 बटे कितना है 14 प्लस 14/15 हमें निकालना है। तो ये तो इसका 200% हो गया। अगर मैं और थोड़ा सा इसको, चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा और खोल के लिख देता हूँ, जैसे 1/15 प्लस 15/15 प्लस 14/15, ये हो गया। तो ये कितना हो गया 100%, ये कितना हो गया प्लस 100%, ये कितना हो गया, हमें पता है ये क्या हो गया। इसको मैं अब क्या लिख लेता हूँ कि 15/15 माइनस 1/15, ये लिख सकता हूँ। तो ये तो पूरा हो गया 200%, इसे कर लेते हैं अलग, कि ये तो हो गया अलग, कि ये 200% तो अलग हो गया, प्लस 15/15 कितना हो गया 100%, माइनस 15 में से 1 कितना % है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ठीक है। तो अगर इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा पूरा 300। 300 में से हम क्या घटाएंगे, पहले 7 घटाएंगे, 6 सही 2/3 घटाना है। तो इसका क्या प्रोसेस बताया था मैंने, पहले घटाएंगे 7, तो 300 में से 7 गए, कितने हो गए 293 हो गए। उसके बाद 7 घटाने के बाद 3 में से 2 गए, 1/3%, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखो आगे से इसको अब क्या, इसको अब हम छोटा करते हैं, ठीक है। अब आगे से हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया पूरा खोल के, तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, देखो डायरेक्ट करने के लिए हमें पता है कि ये 3 बार हो जाता अगर ये 45 होता तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ 45/15 माइनस 1/15। 15 का 45 कितने % है, 3 15 बनेंगे इसमें से, है ना, 15 3 बनेंगे 15, तो 3 बनेंगे 15, तो ये कितना हो गया 300% हो गया टोटल, माइनस 1/15 कितना हो गया 6 सही 2/3%। तो जैसे मैंने अभी घटाना सिखाया था, 300 में से पहले 7 घटाना है, कितना हो गया 293, फिर 3 में से ये 2 घटाना है, कितना हो गया 1 जो नीचे है वो ऐसे कैसे लिख दो, तो इसके ये इतना % हो गया इसका। अगर हम करें ठीक है, उसी तरीके से मैं अगला करता हूँ। जैसे कि
हम कर रहे हैं 39/8 कर रहे हैं, ठीक है। 40, 48, 47, हम कर रहे हैं 47/8 का हमें परसेंट बताना है कि 8 का 47 कितनी परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम 47 को क्या लिख लेंगे, 8 के पहाड़े में जो आता है 48/8, ये लिख लिया, माइनस 1/8, इसका मतलब यही हो गया। तो अब हम इसे देखेंगे कितनी बार चल रहा है, 6 8 जा 48, तो 6 टाइम चल रहा है, तो 600 तो ये हो गया टोटल, 600%। तो ये इतना हिस्सा हो गया। अब इसमें से 8 में से 1% हमें घटाना है। 8 का 1 कितना परसेंट होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 का 1 होता है 2/1/2, 12.5% होता है इसका 8 का। 8.5 का 1 कितना परसेंट है, 12.5%। तो हमने यहाँ लिख लिया 12.5%। तो अब 600 में से 12.5 कैसे घटाना है कि 600 में से 13 घटाओ पहले, 600 में से 10 गए 590, 3 गए 587। अब क्या करना है, 2 में से 1 गया 1 और 2 ऐसा कैसा ही नीचे, तो ये इतने परसेंट आ गया। तो ये तो हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर को परसेंटेज में बदलना। लेकिन अगर हमें परसेंटेज को रेशनल नंबर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो हमारे पास है 566 सही 2/3%, ये हमारे पास परसेंट में दिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्या, ये हमें रेशनल नंबर में चाहिए कि भाई 11 में से कितना या कितने में से कितना। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो 566 है तो 500 तो अलग कर लो, पहले इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे हिस्सों में। तो तोड़ लोगे तो परसेंटेज में बदल पाएंगे। तो पहले तो हमें पता है 500% को अलग कर लो, प्लस 66 सही 2/3 को अलग कर लिया हमने, कर लिया। अब इसे तो अभी छोड़ देते हैं 500 वाले को, पहले इसे देखते हैं। इसे देखने पे हमें पता चला क्या, देखो 3 का 1 कितना परसेंट होता है, 3 का 1 होता है 33 सही 1/3%। और आप देख पा रहे होंगे ये इसका दुगना है, ये दुगना है इसका, तो हम इसे दुगना कर लेंगे, 2 से गुणा इधर करेंगे, 2 से गुणा इधर करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2/3 का परसेंटेज है। तो 3 में से 2 66 सही 2/3% होता है। तो अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, तो आप जो मैंने इसमें रेशनल के इसके परसेंट में चेंज करना बताया, तो आप उसको 2 से 3 बार करोगे तो आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे कि ये 33 सही 1/3 के दुगना है। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया 3 में से 2। अब 500 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे भी नीचे 3 लिख दूँ तो 3 का 500% कितना हो गया 15। कैसे, गुणा 5, गुणा 5 करेंगे तो इससे 5 गुणा है, तो इसका मतलब हो गया 500%। कोई भी नंबर उसका जितना गुणा होता है वो उतने परसेंट होता है। मतलब अगर मैं कहूँ 100 का 500 या 1000, मैं कह रहा हूँ 2000, चलो 2000 कितना परसेंट है, 100 का 2000 कितना परसेंट है, हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 20%। क्यों, क्योंकि ये इससे 20 गुणा है। सॉरी,
3 गुणा 5, 500%, 100 का 20% कहते हैं, 20% तो 20 होगा। तो उतने गुना होता है। जिस तरह से तो 3 का 15 कितने परसेंट हो गया? 500%, क्योंकि इसमें 5 से गुना हो रही है। ठीक है, 3 को हम 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो इसलिए 500% जो है मल्टीपल जिसका होता है उतना गुना 100% होता है। 5 आया तो 500%, 6 आया तो 600%, या 7 गुना है तो 700% है। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 का 2000 निकालना है, कितना परसेंट है? तो इससे कितना गुना है देखेंगे तो 20 गुना है, तो 2 जीरो और चिपका दी तो कितने परसेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ, मैंने नंबर लिया 437 1/2%, तो इसका हमें फ्रैक्शन बताना है कि किस रेशनल नंबर, इसका क्या रेशनल नंबर मतलब है। तो इसमें क्या सबसे पहला स्टेप क्या है कि 400 कर लो अलग। 400 कर लिया हमने अलग, तो इसका मतलब हो गया 400 प्लस 37 सही 1/2। ठीक है, ये इतने परसेंट का जोड़ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसे छोड़ देना है, इसे लेके चलना है। तो 1/8 का होता है, देखो 1/8 का मैंने बताया 12.5%। तो 1/8 अगर 12.5% है, देखो मैं अगर यहाँ करके दिखाऊं, 1/8 कितना है? 12.5%। ठीक है, इसे 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा करेंगे और इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 बराबर 37 सही 1/2% आ गया। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इसे हमने चेंज कर लिया क्या 3/8 से, हो गया चेंज। अब आई इसकी बारी, इसकी बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे आया 8, ये 8 लिख लिया और यह है 400, तो इसके 4 गुना लिख लेंगे ऊपर। तो 4 गुना कितना हो गया? 32। तो अब इन्हें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया? 35। तो 8 का 35% इतना हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिवर्स करूं जैसे मैंने अभी सिखाया था, 35 कितना परसेंट है 8 का? तो मैंने क्या बताया था, 8 चौक 32, तो ये तो कर लो 32/8 प्लस 3/8,
ये इसके कितने गुना है, 4 गुना। तो 4 गुना है तो 400, मैंने बताया था 4 गुना है तो 400, 5 गुना है तो 500, 9 गुना है तो 900। तो 4 गुना है तो 400 प्लस 8 का 3 कितना हो गया, 8 का 1 हमें पता है कितना, 8 का 1 हमें पता है कि 12.5%। 8 का 1 होता है 12.5%। तो हम इसे 3 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 37 सही 1/3%। तो ये 37 सही 1/2%, यहाँ 2 है, 1/2% मैंने लिख लिया। तो ये हो गया 437 होल 1/2%। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन लेवल अब बहुत उसका लेवल बढ़ गया, तो आपको परसेंटेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परसेंट को हम कैसे रेशनल नंबर में बदलते हैं, या फिर ये भी पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हैं। और सारा का सारा खेल बस यही है और यही घूमता रहता है। ये खेल परसेंट से रेशो में, रेशो से परसेंट में, ये खेल ऐसे ही घूमता रहता है। और अगर आपको इसमें मास्टर हो गए तो फिर परसेंट आपके लिए कुछ नहीं है, फिर तो बच्चों का खेल है। तो आप क्या कीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो ये रेशो बताए ये कुछ याद करने पड़ेंगे, 1/25 तक आपको याद करने पड़ेंगे लगभग। तो हमने सीखा कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन नंबर्स में बदलते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है, लेकिन जो असली खेल है वो अब शुरू होता है। तो एक झलक हम अगली वीडियो की, तो ये वाले जो क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैं अगली वीडियो में यही कराने वाला हूँ, तो उसको मिस मत कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं अगली वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी लगा सकते हैं। आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन में से ही आंसर कैसे निकालना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में से ही आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे तरीके से लगा लो। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्वेश्चन को कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, और अगर हमारे पे वो लिखना आ जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए 90% क्वेश्चन सिर्फ हम बिना दिमाग लगाए लैंग्वेज में ही कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में वो ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।